तो प्रश्न है 125 की पावर 1/3 को सरल करें। देखिए, अगर आपके सामने लिखा हो 4 की घात 3, इसको अगर आपको सरल करना हो तो आप क्या करेंगे, 4 को 3 बार गुणे में लिखेंगे। कितनी बार? 3 बार। और बीच में पूरे का निशान लगाएंगे। 4 गुणे 4 गुणे 4। तो ये हमारा हो जाएगा 4 चक्कू 16 और 16 चक्कू 64। ठीक है, नहीं ठीक है? अगर मान लीजिए हम प्रश्न आपको दे दे 2 की घात -3, तब आप कैसे हल करेंगे? तब तो आप हल नहीं कर पाएंगे। तब हल करने का तरीका ये है कि पावर को अगर माइनस दी गई है और प्लस करना है तो 1 के बटे में इसी चीज को लिख दो, 2 की घात 3, और जो माइनस है उसको प्लस कर दो, हो जाएगा अपने आप। ये रूल होता है। जैसे हमने बताया है कि a की घात अगर m दिया गया है तो बराबर 1/a की घात -m हो जाएगा। एक के बटे में आएगा, प्लस था तो माइनस हो गया, और अगर माइनस थी पावर तो प्लस हो जाएगी। अब अगर इसको हमें हल करना है तो 1/2 को 3 बार लिखेंगे गुणे में, तो 1/, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। समझ पाए हो नहीं? यस सर। तो इस पूर्ण अंक है, क्या है? पूर्णांक। लेकिन ये जो हमें प्रश्न दिया गया है इसमें तो पूर्णांक है नहीं। इसमें हमें दिया गया है पावर में 1/3, अर्थात भिन्न दी गई है। क्या दी गई है? भिन्न। तो अगर यहाँ केवल 3 होता तो 125 को 3 बार लिखते। अगर पावर में 1 होता तो हम 125 को 1 बार लिखते। पावर में 2 होता तो 2 बार लिखते। लेकिन ये पावर में 1/3 है, इसको कैसे हल करेंगे? तो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले इस 125 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड करेंगे कैसे? 125 के गुणनखंड करेंगे। 125 के जब गुणनखंड करेंगे तो आप जानते हैं कि सम संख्या कौन सी होती है? जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाए उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। और 2 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं? जिनमें इकाई के स्थान पर 0 हो, या फिर 2 हो, या 4 हो, 6 हो, 8। इन संख्याओं में से कोई भी संख्या आपको इकाई के स्थान पर, देखो इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा होता है। यस सर। इकाई के स्थान पर उनमें से कोई एक संख्या आपको मिल जाए, चाहे 0 मिल जाए यहाँ पर, चाहे 2 मिल जाए, चाहे 4 मिल जाए, चाहे 6 मिल जाए, और चाहे 8 मिल जाए, तो वो संख्या 2 से कटेगी। यस सर। लेकिन इसमें इकाई के स्थान पर है कितना? 5, और 5 है विषम। यस सर। तो क्या 2 से कटेगी? नहीं सर, यह 2 से कट ही नहीं सकती। तब हम कितने का चेक करेंगे पहाड़ा? 3। तो हम चेक करेंगे 3 का। कितने का? 3 का। और जब 3 का चेक करेंगे, 3 से किसी भी संख्या को 3 से विभाजित करने के लिए अगर हमें चेक करना है, विभाज्यता का नियम चेक करना है, तो जो भी संख्या दी गई है, जैसे 125 हमें दी गई है, हम क्या करेंगे? 125 के करेंगे गुणनखंड। क्या करेंगे? 125 के करेंगे गुणनखंड। लेकिन गुणनखंड तो तब करेंगे जब हमें मालूम हो कि ये किससे विभाजित हो रहा है। और हम चेक कर रहे हैं 3 से विभाजिता का नियम कि 3 से विभाजित है या नहीं। तो 3 से ये विभाजित है या नहीं, इसको चेक करने के लिए इन्हीं को जोड़ लीजिए। 1 + 2 + 5। समझ पाए हो? जो भी संख्या आपको विभाजित करनी है, गुणनखंड करने हैं, इसके अंकों को जोड़ लीजिए। 1 + 2 + 5। तो 1 को 2 में जोड़ोगे कितना आएगा? 3। और 3 को 5 में जोड़ोगे 8। मतलब 1 2 3 3 5 आ जाएगा 8। अगर ये 8 जो योगफल आया है ये 3 के पहाड़े में आ जाए तो ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। और अगर इसका योगफल 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा है तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 125 के अंकों का हमने योग किया। 1 को 2 में जोड़ा 3, 3 को 5 में जोड़ा 8, 8 3 के पहाड़े में आता नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है। अर्थात ये संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं है, विभाजित नहीं हो सकती।
तब फिर कितने का चेक करेंगे पहाड़? 4 का। देखिए 4 का चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जब 2 का पहाड़ा नहीं लगेगा तो 4 का लग ही नहीं सकता। यस सर। तो हमें किसको चेक करना है? 5 का। और जब 5 का चेक करेंगे तो 5 से वो सभी संख्याएं कट जाती हैं जिनके इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो। यस सर। इकाई के स्थान पर या तो 0 हो वह संख्या 5 से कट जाएगी। यस सर। और अगर 5 है तब भी वह संख्या 5 से कट जाएगी। तो यहाँ हमें 5 मिल रहा है, इसका मतलब 5 से विभाजित है। यस सर। फिर से एक बार सुन लीजिए कैसे चेक करेंगे। 2 से वही संख्याएं कटेंगी जिनमें इकाई के स्थान पर सम नंबर होगा। 0, 2, 4, 6, 8। अगर वो नहीं है तो हम 3 का चेक करेंगे। 3 का चेक करने के लिए इन अंकों को आप जोड़ दीजिए। 1, 2, 3, 3, 5, 8। अगर 8 जो है 3 के पहाड़े में आ रहा है, मान लीजिए यहाँ 8 ना आके 9 आ जाता। यस सर। मान लीजिए 9 आ जाता तो फिर ये संख्या 3 से कट जाती। यस। लेकिन जोड़ आ गया 8 और 8 3 से विभाजित नहीं है तो फिर ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। और जब ये संख्या 2 से नहीं कट रही है तो फिर 4 से भी नहीं कटेगी। यस सर। तो 4 से चेक करने की आवश्यकता नहीं है। फिर कितने का चेक करेंगे? 5 का। का। और 5 से वो सभी संख्याएं कट जाएंगी जिनका इकाई का स्थान या तो 0 हो या फिर 5। यहाँ पर या तो 0 हो या 5 हो तो फिर 5 से कट जाएगी। यस तो सर। हम क्या करेंगे? इसको 5 से विभाजित करेंगे। यस सर। 5 दूनी 10। यहाँ 12 से 10 कट गया, कितना बचा? 2। और 2 के बाद 5 कितना हो जाएगा? 25। बहुत से बच्चों के मन में शंका होगी कि सर जी जब 2 इसमें बचेगा बाद में 5 है तो 7 हो जाएगा। है शंका? नहीं सर। क्योंकि यहाँ 12 की जगह पे 2 बचा है तो यहाँ 2 है उसके बाद 5 है तो 25 हो जाएगा। यस सर। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 25 कितनी बार में आएगा? 5 बार। फिर से 5 का पहाड़ा लगा देंगे 25। 25। फिर से 5 का पहाड़ा लगा देंगे 5 करना 5। समझ पाए हो? यस सर। अगर हम 125 के गुणनखंडों को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 125 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5। मतलब 5 5 कितनी बार आया? 3 बार। तो 5 की पावर कितनी लिख सकते हैं? 3। अर्थात 125 के बराबर है 5 की घात 3। यस सर। चाहे लिखा हो 125 चाहे लिखा हो 5 की घात 3। एक ही बात तो है। यस सर। हमारा प्रश्न क्या था? 125 की पावर 1/3। अब एक बात का ध्यान रखना कि जो पावर लिखेंगे उनके अंकों का साइज इन मेन जो बेस होगा आधार इसके अंकों से थोड़ा छोटा रखेंगे। यस सर। सभी लगेंगे कि पावर लिखिए, बराबर साइज में लिख दोगे। तुम लोग क्या करते हो? ये अंक और बड़ा कर देते हो, फिर तो गलत ही हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 125 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 3। क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 3। तो 125 की जगह पे आ गया 5 की घात 3। कैसे आया देखो, हमने ऊपर बताया भी। यस सर। 125 बराबर 5 की घात 3 होता है। अच्छा 125 की जगह पे 5 की घात 3 आ गया, लेकिन इसकी तो पावर लगी थी 1/3 तो हमें इसकी भी पावर 1/3 लगानी पड़ेगी। यस सर। कोई समस्या तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा फार्मूला होता है a की पावर m की होल पावर n अगर है तो a की पावर m इंटू n होता है। होल पावर मतलब जो होता है वो गुणे में आती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 5 की घात 3 गुणे 1/3 हो जाएगा। यस सर। 3 से 3 को काट देंगे। 5 की घात कितना हो जाएगा? 1। और 5 की घात 1 का मतलब है कि 5 को एक बार लिखो। यस सर। हमारा आंसर कितना आया? 5 आ गया। अब अगर आप चाहें तो एक क्वेश्चन हम दे दें, आप लोग करके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 64 की पावर 1/3। सेम इसी तरह का सवाल है, अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं और आप लोग करके चेक कर लीजिए, उसके बाद इसको हम बता भी रहे हैं। देखिए हम क्या करेंगे, 64 के करेंगे गुणनखंड। यहाँ पर देखिए आप इकाई के स्थान पर इनमें से अंक हमें मिल रहा है। मतलब 2 से कट जाएगा। 2 का पहाड़ा लगाएंगे, कितनी बार पढ़े कि 6 आ जाए? 3 बार 2 3 6, 3 बार में आ रहा 6 तो फिर 3 लिख देंगे। कितनी बार पढ़े कि 4 आ जाए? 2 तो 2 दूनी 4। फिर से 2 का पहाड़ा लगाएंगे। 2 के पहाड़े में क्या 3 आता है? नहीं सर। तो 3 से कम रखेंगे, ज्यादा नहीं लिख देंगे। 2 एकन्ना 2 कट गया।
कितना बच गया? 1 कितना हो जाएगा? 12 2 छंग 12 अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार में 16 आएगा? 8 बार में 2 8 16 2 चक्कू 8 2 दूनी 4 2 एक अन्ना 2 इस तरह से आपने देखा 64 के गुणनखंड हो गए। यस सर। अब हम देखते हैं कि 64 के गुणनखंडों को हम लिख क्या सकते हैं। कितनी बार 2 2 आया है? 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हम 64 बराबर लिख सकते हैं 2 की घात 6। अब सवाल को लिखते हैं 64 की पावर 1/3 बराबर लिख सकते हैं 2 की घात 6 की पावर 1/3 ऐसे तो लिख सकते हैं। यस सर। हम क्या करेंगे, देखो जब ब्रैकेट में पावर हो और होल पावर हो तो गुणे में आ जाती हैं। तो 2 की घात 6 गुणे 1/3 दूनी 6 तो 2 की घात कितना है? 2 एक करना 2 तो 2 की घात 2 का मतलब है 2 को 2 बार लिखो गुणे में यस सर। तो 2 दूनी 4 इस तरह से 4 हो गया। यस सर। समझ पाए हो? यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है भैया।